गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा सुरेखा मैम ने अभी आपको बताया कि हमारी जो स्किन है वो हमें अच्छा रखना बहुत जरूरी है। हम सजते हैं, संवरते हैं और बहुत सारा हम अपने आप को संवारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। लेकिन एक जो इसेंशियल है, मतलब हमारा जो स्किन है, उसको अच्छा रखना एक बहुत जरूरी कमिटमेंट है हमारे स्किन के लिए। एक परफेक्ट कोट से शुरू करना चाहूंगी। व्हेन इट कम्स टू स्किन, तो ये कहा जाता है, अ ब्यूटीफुल स्किन इज नो मिरेकल बट रादर अ कमिटमेंट। तो हमारी जो स्किन है उसे अच्छा रखने के लिए एक कमिटमेंट के साथ हमें अपनी स्किन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मतलब इट्स एवरीडे अफेयर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंथ में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार अपनी स्किन का ध्यान रख लूं। आपको रोज उसे बिल्कुल वैसे ही ध्यान में रखना होता है जैसे आप अपना ध्यान रखते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। सिमिलरली आपको आपके स्किन का भी ध्यान रखना होता है। और यहीं पे जब स्किन की केयर करने की बात आती है, स्किन को हेल्दी रखने की बात आती है, तो मोदी केयर की एक ऐसी परफेक्ट रेंज है जिसे हम कहते हैं रिपेयर एंड बैलेंसिंग। सो रिपेयर एंड बैलेंसिंग हेम्प लैब विद विटामिन सी इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट रेंज जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, आपकी स्किन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन के तौर पर आपके लिए काम करती हैं। तो जब हम बात करते हैं हेम्प कैटेगरी की, या फिर हेम्प एज अ इंग्रेडिएंट भी मैं बात करूं, तो हेम्प को हिंदी में कहा जाता है भांग। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। शिवरात्रि के आसपास हम इस वर्ड को थोड़ा ज्यादा सुनना शुरू कर देते हैं। तो जब भांग की बात करते हैं या हेम्प की बात करते हैं, इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है। बहुत सारी दवाइयों में हेम्प का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली हमारी स्किन के लिए भी हेम्प का जो सिग्निफिकेंस है, हेम्प की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत हाई है। रादर मैं ऐसा पोर्ट्रे करना चाहूंगी, आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हेम्प एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो वर्सटाइल है। वर्सटाइल से मेरा मतलब होता है कि ये हमारे स्किन की मल्टीपल कंसर्न्स के लिए काम करता है। जनरली जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ओके, मेरी स्किन में एक्ने है या पिंपल है, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट लूं। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन है, मैं ऐसा कुछ उठाऊं कि मेरी स्किन ज्यादा ब्राइटर लगे, पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। या फिर अगर मुझे एजिंग के कंसर्न्स हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ लूं जो मेरी फाइन लाइंस को करेक्ट करना शुरू कर दे। हेम्प एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के अंदर जब एंटर करता है, तो स्किन के अंदर एंटर करके ये अपने आप से प्रॉब्लम को लोकेट करना शुरू कर देता है। अगर किसी की स्किन में पिंपल है तो ये पिंपल को लोकेट करके उसको करेक्ट करने का काम करेगा। तभी हमने क्या कहा, रिपेयर एंड बैलेंसिंग रेंज। तो आपकी स्किन को रिपेयर करने का प्लस बैलेंस आउट करने का। बैलेंस आउट से मेरा मतलब है हाइड्रेशन देने का काम करता है। तो मैं आपको नटशेल में समरी दे रही हूँ कि अगर आप किसी को हेम्प देने वाले हैं तो किसे दे सकते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपके सामने डिफाइन करी, जितने भी कंसर्न्स मैंने आपके सामने डिफाइन करे, चाहे किसी की पिंपल वाली स्किन है, एक्ने है, ब्रेकआउट्स होते हैं, या फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी स्किन में एजिंग के साइंस शुरू हो चुके हैं, हल्की फाइन लाइन है, स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो रहा है, स्किन में लचक खत्म हो रही है, हल्की हल्की लकीरें पड़ना शुरू हो गई हैं, उन्हें आप ये प्रोडक्ट कैटेगरी दे सकते हैं। या फिर जिन्हें हल्की पिगमेंटेशन है, हल्की हल्की सी छाइयां हैं, स्किन में अनइवन टोन है, उन सभी लोगों को आप हेम्प के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट दे सकते हैं। अब हेम्प में, हेम्प तो है ही, और मैंने साथ में क्या कहा, विद विटामिन सी। विद विटामिन सी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको कॉम्बिनेशन में देते हैं, हेम्प के साथ कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है विटामिन सी का, तो विटामिन सी की अपनी गुणवत्ता है स्किन के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर स्किन। तो आप सभी का जो स्किन है जो अंडर स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो आप यहाँ टेंशन लेते हो, एब्सोल्युटली नॉट। जो आपकी स्किन के स्ट्रेसेस हैं, स्किन के स्ट्रेसेस कहाँ से आते हैं? स्किन के स्ट्रेसेस आते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस से। अगर आप गर्मी में थे, एकदम से एसी में आ गए, तो वो जो टेम्परेचर वेरिएशन है, वो टेम्परेचर वेरिएशन आपके स्किन का स्ट्रेस है। स्किन को इमीडिएटली अपने आप को
उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना होता है, राइट। तो वो स्ट्रेस है जो स्किन को ऑक्सीडेशन की तरफ ले जाता है। तो हमारी स्किन को ना ऑक्सीडेशन से बचाना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी ने बहुत सारे वेल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड किए होंगे, तो आपको उसमें से भी थोड़ा आइडिया है कि अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन होती है तो सेल मरना शुरू हो जाते हैं। दे आर दी डेड सेल्स। तो उन डेड सेल से स्किन भी डलनेस की तरफ जाती है, स्किन भी एजिंग की तरफ जाती है। तो हमारे स्किन के जो स्किन स्ट्रेसेस हैं उनसे स्किन को बचाने के लिए, स्किन की इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए, ब्राइटनेस को अच्छा करने के लिए विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसे आपको हेम्प लैब में हेम्प के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेम्प लैब प्लस विटामिन सी। इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो आपको इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मिलते हैं। सबसे पहला है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट मतलब के अनार। तो अनार जो है बहुत आपने सुना होगा, जिन लोगों के बॉडी में खून की कमी हो जाती है उन्हें बोला जाता है कि आप अनार का जूस पीजिए या फिर अनार के दाने खाइए। तो हमारी स्किन की जो एक फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस में भी मैं रादर अगर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो आपके स्किन की जो लाली होती है, जो लालिमा आपके चेहरे पर होनी चाहिए। एक होता है कि आपका फेस क्लियर है लेकिन क्लियर होने के बाद पेल है, उसका भी ज्यादा फायदा नहीं है ना। तो आपकी स्किन क्लियर है लेकिन क्लियर होने के साथ उसमें डिफरेंट शेड्स हैं, और वो शेड्स जो हैं वो पिंक के या फिर रेड के शेड हैं। तो ऐसा जो आपकी स्किन में एक एक कलर शेडिंग देना, आपकी स्किन की नरिशमेंट को हाई रखना, वो काम पोमेग्रेनेट करता है। तो आपकी स्किन को नरिश करने का काम ये इंग्रेडिएंट करेगा हेम्प कैटेगरी के अंदर। और साथ के साथ इसमें आपको मिलता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये जो है इंग्रेडिएंट, इट्स अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट फॉर स्किन हाइड्रेशन। एक थंब रूल ये कहता है कि जितनी ज्यादा आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही आपकी स्किन में आप एजिंग को डिले कर सकते हैं, और जितना आपकी स्किन में एजिंग डिलेड रहेगी आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी, उतनी ही अच्छी, ब्यूटीफुल मानी जाती है। तो स्किन की हाइड्रेशन का बहुत से तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका पानी पीना भी होता है कि आप अच्छा वाटर इनटेक लेते हैं तो अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है। अब अगर आप मुझे देखें तो मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली बैठी हूँ, बहुत ठंड मना के बैठी हूँ, राइट। तो ठंड में आपकी स्किन की जो नेचुरल ड्राइनेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो जब मौसम में नमी की कमी है तो आपकी स्किन से नमी खींचता है। तो आपकी स्किन की जो नमी ये खींचेगा उसे पूरा करने के लिए आपकी स्किन में एक ऐसा हाइड्रेशन एजेंट होना बहुत जरूरी है जो आपकी स्किन को हर समय नमी दे सके। और उसी के लिए ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चार इंग्रेडिएंट का, हेम्प, विटामिन सी, पोमेग्रेनेट एंड हाइलुरोनिक एसिड, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी स्किन के लिए एक परफेक्ट और एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। हेम्प में सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम हेम्प के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हेम्प का सबसे पहला प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस वॉश। अ वंडरफुल प्रोडक्ट विथ फोर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसकी अभी मैंने आपसे चर्चा की है, डिस्कशन की है। बट ये प्रोडक्ट जो है इसकी बॉटल में आगे स्पॉन्ज है। उस स्पॉन्ज का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि व्हेन यू अप्लाई द प्रोडक्ट, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट तो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को निकाल देगा, उसका नेचुरल ऑयल डिस्टर्ब किए बिना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी स्किन है तो ऑयल निकाल दो, लेकिन कुछ मात्रा में आपकी स्किन को ऑयल की भी जरूरत होती है। तो वो नेचुरल ऑयल आपके स्किन का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम स्किन पे ये फेस वॉश अप्लाई करते हैं तो स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालेगा, लेकिन आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल हैं उनको ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये आपको हेम्प के फेस वॉश का बेनिफिट मिलता है। Then we have another beautiful product in this category and that is called hemp facial scrub. तो ये जो स्क्रब है, स्क्रबिंग के लिए मैं आई ऑलवेज रिकमेंड कि आजकल के सिनेरियो में जैसा हम पॉल्यूशन फेस करते हैं, स्पेशली जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दे आर लाइक ऑन अ वेरी हाई अलर्ट। वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है।
तो ऐसे एरिया में जहां पर आप रोज बहुत पॉल्यूशन फेस कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चलें कि स्क्रबिंग मुझे वंस इन अ वाइल करनी है, फिर वंस इन अ 15 डेज करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो स्क्रबिंग का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ के 2 से 3 बार एक हफ्ते में हो जाना चाहिए। और हेम्प के फेशियल स्क्रब की ब्यूटी ही ये है कि व्हेन वी अप्लाई दिस प्रोडक्ट, तो एप्लीकेशन के बाद ये आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है, निकालता नहीं है। तो आपकी स्किन की जो एक ड्राइनेस वाली तरफ ये नहीं लेके जाएगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, सपल रखने का काम करता है, और आपके जो डेड स्किन है उसे रिमूव करता है। ऑलवेज रिमेम्बर वेन एवर यू आर डूइंग स्क्रबिंग, तो स्क्रबिंग को बहुत लंबा नहीं करेंगे ड्यूरेशन में। मतलब अगर मैंने 15 दिन बाद किया तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं 5 मिनट अपनी स्किन को दे दूं। नो, आपको स्क्रबिंग का टाइम हमेशा लिमिटेड रखना है, 2 to 3 मिनट मैक्सिमम। लाइक 2 मिनट इज अ वेरी गुड टाइमिंग। तो 2 मिनट के लिए स्किन की स्क्रबिंग कीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। आप हेम्प के स्क्रब के बेनिफिट खुद ब खुद देखेंगे। Then we have another product in this category, which is hemp milk serum. सो मिल्क सिरम, नाम ही बहुत प्यारा है, मिल्क एंड सिरम का कॉम्बिनेशन। तो ये जो मिल्क सिरम है ये हमारी स्किन की बहुत सारे कंसर्न के लिए काम करता है। जैसे कि अगर किसी को हल्के पिगमेंटेशंस हैं, वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी स्किन का एक नेचुरल ग्लो रिटेन करवाना है, वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। पीपल विद लिटिल एक्ने ऑन द स्किन, पिगमेंटेशन के साथ साथ थोड़ा एक्ने भी हो रहा है या फिर खाली एक्ने हो रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, वो लोग भी मिल्क सीरम का इस्तेमाल रूटीन में कर सकते हैं। किसी को हल्के फाइन लाइंस हैं, तो वो फाइन लाइंस अगर किसी को हैं तब भी ये प्रोडक्ट रूटीन में यूज किया जा सकता है। से देयर इज अ डिफरेंस, रिंकल एंड फाइन लाइन का एक फर्क है। तो आप जब हेम्प रिकमेंड करेंगे, आप उन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं जिन्हें एजिंग शुरू हो रही है, लाइक लेट 30s अर्ली 40s। तो उन लोगों को आप हेम्प की रेंज बहुत कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर सकते हैं, जो एजिंग की शुरुआत में ही उनके एजिंग के साइंस को कंट्रोल कर ले। तो मिल्क सीरम इज अगेन अ वंडरफुल प्रोडक्ट, जो कि रूटीन में यूज करने के लिए आप किसी भी स्किन टाइप के पर्सन को रिकमेंड करेंगे। देन अनदर प्रोडक्ट वी हैव इज हेम्प फेस ऑयल। अगेन ब्यूटी में ना इनोवेशंस बहुत आते हैं, तो हेम्प ऑयल या फिर कोई भी फेस ऑयल जो है वो इनोवेशन का ही रिजल्ट है। तो फेस ऑयल जो है वो ऐसे एक इंग्रेडिएंट होते हैं, एक ऐसे इमल्शंस होते हैं जो हमारी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करके स्किन को बहुत अच्छी नरिशमेंट देते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप फेस ऑयल यूज कर रहे हैं, आप सिरम यूज कर रहे हैं और फेस ऑयल भी यूज करना चाहते हैं, तब सिरम मॉर्निंग में यूज कीजिए और ऑयल से अपनी स्किन को रात में मसाज कीजिए। ये आपको एक स्कल्प्टेड लुक देता है। ये स्कल्प्टेड लुक जो है वो हेम्प का एक स्पेशलिटी है। स्कल्प्टेड लुक होता है जिसमें आपके फीचर्स उभर कर आते हैं। अगर आपका नोज है वो बड़ा शार्प सा उभर के आ सकता है, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि रात में सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करने के साथ आप 2 मिनट मसाज कीजिए। एक सही स्ट्रोक्स जो हम देते हैं, जैसे कि अगर मुझे अपनी जॉ लाइन डिफाइन करनी है तो मैं अच्छे से प्रोडक्ट लगा के उसे मसाज करूंगी तो मेरी जॉ लाइन डिफाइन हो जाएगी। राइट, तो आपको एक स्कल्प्टेड लुक जो है वो फेस ऑयल से मिल जाता है, और बहुत अच्छा हाइड्रेशन आपकी स्किन को फेस ऑयल से मिलता है। फेस ऑयल भी सभी तरह के कंसर्न, चाहे वो पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस हैं, उन सबको, उन कंसर्न्स को आपसे दूर रखने का काम करता है। आप अगर किसी को ये कंसर्न्स हैं तो आपकी स्किन में ये बेनिफिट देता है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव इन हेम्प कैटेगरी इज हेम्प मॉइस्चराइजर, another wonderful product in this category। एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन से ही आपको इस प्रोडक्ट का फायदा महसूस होने लग जाता है, तो यू फील द बेनिफिट। तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट लगाया, लगाते ही आपको लगता है कि ओके, मेरी स्किन पहले से ज्यादा मुलायम है, सप्पल है, पहले से ज्यादा हाइड्रेटेड है। आपको कभी भी ना रफ रफ पैचेस नहीं लगेंगे चेहरे पे। एक्सट्रीम विंटर्स में भी आप देखेंगे कि आपको चेहरे पर रफनेस, एक ड्राइनेस जैसा फील नहीं आता। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर जो आपको हेम्प कैटेगरी में मिलता है। एंड हेम्प इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी जिसके क्लिनिकल क्लेम्स आप सबके लिए अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं मॉइस्चराइजर की ही बात कर रही हूँ, तो मॉइस्चराइजर का क्लेम ये कहता है कि इसे लगाते ही 4 हफ्तों के लिए इसे 100 लोगों पे ट्राई कराया गया, तो इसे लगाते ही
100% लोगों ने अपनी स्किन को हाइड्रेटेड बताया कि लगाने के इमीडिएटली बाद ही दे फेल्ट देयर स्किन इज वेरी वेरी गुड, देयर स्किन इज फीलिंग मोर हाइड्रेटेड, मतलब उसमें वाटर कंटेंट उन्हें बहुत हाई लगा। तो ये हेम्प का जो कैटेगरी है ओवरऑल, ये आप सभी की स्किन के लिए, इरिस्पेक्टिव कि आपका स्किन टाइप क्या है, हर तरह के स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जो मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है। अब मैं हर तरह के स्किन टाइप की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी पीपल विद सेंसिटिव स्किन। तो जिन लोगों को कुछ सूट नहीं करता है या फिर स्किन में एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो लोग भी कॉन्फिडेंटली हेम्प के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हेम्प अगेन इट्स अ वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट, तो वर्सेटाइलिटी की वजह से ये हर तरह के स्किन टाइप को फायदा देने के लिए काम करता है। तो ब्यूटीफुल रेंज विद वंडरफुल रिजल्ट्स, सो हेम्प रेंज with lot of benefit is there for you from Modi Care. Thank you so much. फैंटास्टिक, वाओ, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग सेशन इंद्रजीत जी, एंड अमेजिंग। हम डेफिनेटली हम सब जने इसको यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये कोई जना पांचों प्रोडक्ट यूज करना चाहे तो उनको कैसे यूज करते हैं वो भी आप इसी में बता दें, तो ये बहुत लोगों तक पहुंच पाएगा। एब्सोल्युटली मैम। तो जब हम प्रोडक्ट यूज करने की बात करें तो फेस वॉश की जब यहीं से शुरू करते हैं, तो फेस वॉश के आगे स्पॉन्ज है, तो आप थोड़ा सा प्लंज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है स्पॉन्ज के ऊपर आ जाता है। तो आप सिंपली सर्कुलर मोशन में, बिकॉज ये स्किन केयर है, तो स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है उसका एक मोशन रहता है स्किन में, और वो मोशन रहता है, आप याद रख सकते हैं इसे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। हिंदी में बोलेंगे तो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। तो आपने जब भी फेस वॉश का इस्तेमाल करना है तो आपके स्ट्रोक्स कुछ ऐसे होंगे, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। नोज पर कोशिश करेंगे हम नीचे जाएंगे, माथे पर हम ऊपर की तरफ या साइडवेज जा सकते हैं। इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। आई ऑलवेज से कि जब आप फेस धोते हैं तो नेक को भी इंक्लूड कीजिए, ये बहुत विजिबल एरिया होता है, तो इसे भी आप अपने फेशियल स्किन का पार्ट मान के यहाँ तक आपको फेस क्लीन करना और जरूरी है इस प्रोडक्ट से। देन इफ वी टॉक अबाउट स्क्रब, तो स्क्रबिंग आप रोज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी कर रहे हैं आप थोड़ा सा स्क्रब अपने फिंगर टिप्स पे लीजिए, हल्का चेहरा गीला कर लीजिए, अच्छे से प्रोडक्ट मिक्स करके पहले तो डिवाइड कीजिए, और उसके बाद फिर वही सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर आपने अच्छे से इस प्रोडक्ट के साथ मसाज करना है। स्क्रबिंग है, इट्स नॉट अ रेग मार्क। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, आपको बहुत जेंटली अपने फेस पर अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है। कई बार हम बहुत जोश में आ जाते हैं और चेहरा रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करेंगे। आपको बहुत माइल्ड तरीके से अपने चेहरे पर फिंगर्स को यूज करना है, राइट। और बिकॉज विंटर्स आर कमिंग, हमेशा चेहरे पर जो पानी का इस्तेमाल करें वो बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर जब भी आप चेहरा धोते हैं, चाहे फेस वॉश के बाद धो रहे हैं, चाहे आप स्क्रब के बाद धो रहे हैं। उसके बाद जब हम मिल्क सिरम लगाएंगे, सिरम या फेस ऑयल कोई भी प्रोडक्ट लगाना हो, तो आप 2 ड्रॉप्स लेंगे, उसे अपने फेस पर डिवाइड कर लीजिए। मतलब इसे भी मैं एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देती हूँ, शायद हेल्पफुल रहे आप सबके लिए। 2 ड्रॉप्स लिए आपने लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स पे, 2 ड्रॉप्स ले लिए, राइट हैंड की दोनों फिंगर्स के साथ उसे मिक्स कर दिया, जिसे डांडिया खेलते हैं, ठीक है जी। तो मिक्स करने के बाद फोरहेड, नोज, चिन, आपने टी कवर किया, देन कवर योर सी। ओके, फोरहेड, नोज, चिन, चीक्स एंड नेक। तो ये एक फॉर्मूला है, आई रिपीट, फोरहेड, नोज, चिन, 2 फिंगर के साथ ये 3 एरिया कवर किए, बाकी 2 फिंगर के साथ चीक्स एंड नेक कवर कर लिया, एंड देन पूरे फेस पर इसे स्प्रेड कर दिया। तो इस तरीके से आप मिल्क सिरम, फेस ऑयल और मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, बिकॉज जब आप पाम पे प्रोडक्ट लेते हो ना और ऐसे ऐसे करते हो, तो आधा प्रोडक्ट तो पाम सोक कर लेता है। तो आप फिंगर टिप्स पे लेते हो, एक तो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पूरे चेहरे पर स्प्रेड भी हो जाता है, और सेकेंडली आपका प्रोडक्ट जो है वो कम इस्तेमाल होता है। और
फायदा आपको ज्यादा दे देता है। तो ये एक सीक्वेंस है, और ये मतलब दीज आर द बेस्ट वेज टू यूज द प्रोडक्ट्स।